वर्ल्ड सीरीज़ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं काशिफ बशीर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, रब ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, यानी कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। लेकिन मरने के बाद इंसान की आखिरी रसूमात किस तरह अदा की जाए, इसका तसव्वुर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ है और लोग इसे अपनी मजहबी, सकाफ़ती और रवायती अंदाज से अदा करते हैं। और बहुत से अंदाज से तो आमतौर पर लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे दिलचस्प और ज़ालिमाना हैं कि जिन्हें जानकर आप न सिर्फ हैरान बल्कि कुछ परेशान भी हो जाएंगे। इसी के साथ वीडियो को आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमारे इस मुनफरिद चैनल वर्ल्ड सीरीज़ पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही इल्मियत भी और साइंसी वीडियोस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। नेज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपनी आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो की जानिब। नंबर 1, मुर्दे को ममीज़ में तब्दील करना। नाज़रीन ग्रामी, आज से हज़ारों साल कबल कदीम मिस्र में अमरा और बादशाहों की लाशों को महफूज करने के लिए यह तरीका अख्तियार किया जाता था। इस तरीके में दिल और दिमाग समेत लाश के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग कर दिया जाता था, जिसके बाद खाली जिस्म को केमिकल लगे लकड़ी के बरादे से भर दिया जाता था और फिर पूरे जिस्म को सूती कपड़े से लपेट कर महफूज कर दिया जाता था। मिस्रियों का अकीदा था कि इस तरह मरने वाले की रूह अगले सफ़र तक महफूज रहती है। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कदीम तरीन मम्मी 6000 साल पुरानी है। नंबर 2, क्रायोनिक्स। कदीम ज़माने में लोग मुर्दा इंसान या जानवर को इंतहाई कम दर्जा हरारत पर यानी बर्फ़ में दबाकर काफ़ी अरसे तक रख देते थे, क्योंकि इनका मानना था कि हो सकता है मुस्तकबिल में कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके अपने प्यारों को दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है। नंबर 3, हुलियों को प्लास्टिक मटेरियल से तब्दील करके। नाज़रीन ग्रामी, ज़माना कदीम में दुनिया के इन इलाकों में जहाँ साइंस की तरक्की अपने अरूज पर थी, वहाँ मुर्दा इंसान के जिस्म से खुलियों के मरकज़ में मौजूद स्याह माया और चिकनाइयों को निकाल कर इसकी जगह पर प्लास्टिक और सिलिकॉन के मसनूई अज़ा लगा दिए जाते थे, जिससे लाश एक तवील अरसे तक महफूज रहती और इसमें किसी किस्म की बदबू भी नहीं आती थी। नंबर 4, बहरी जहाज़ पर आखिरी रसूमात। 10वीं सदी में यूरोपीय साहलों पर राज करने वाले बहरी कज़ाकों के सरदारों की लाशों को एक बहरी जहाज़ पर रखकर इसके साथ सोना, खाना और कभी कभार गुलामों को बिठाकर समुद्र के बीच पहुंचाकर आग लगा दी जाती थी। इनका मानना था कि इस तरह मरने वाले की रूह पुरसुकून रहती है। नंबर 5, दरख्तों पर रखकर। नाज़रीन ग्रामी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कोलंबिया और सर्बिया में भी कुछ कबाइल लाश को दरख्त के जड़ों और शाखों से बांधकर छोड़ देते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, इसकी कोई अहम वजह सामने नहीं आई। नंबर 6, खामोशी का मीनार। ज़माना कदीम में आतिश परस्त लाश को ऊंचे पहाड़ पर बने खामोशी के मीनार यानी टावर ऑफ साइलेंस पर लाकर छोड़ देते और जब कुछ अरसे बाद इसकी हड्डियां रह जाती तो इन्हें जमा करके चूने में डालकर गला देते। इनका मानना था कि इस तरह मरने वाले ने जिस जिस चीज़ को छू कर गंदा किया होता है वही इस अमल से पाक हो जाती है। नंबर 7, मुर्दे के साथ अपनी उंगलियां काट कर रखना। मगरबी पापुआ न्यू के दानी कबीले के लोग मरने वाले के साथ अपने दुख के इजहार एक अजीब रस्म अदा करते हैं और इस रस्म में मरने वाले की रिश्तेदार खातून अपनी उंगलियां काट कर मुर्दे के साथ दफन कर देती हैं, जिससे वो अपने दुख और गम का इजहार करती हैं। नंबर 8, स्पर्ट ऑफरिंग। नाज़रीन ग्रामी, एशिया के कुछ कबाइल मुर्दे को आबादी से दूर खेतों में दफना देते हैं। इसके लिए वो एक बड़े पत्थर को बीच में रख कर ऊपर जानवर का चारा रख देते हैं। वियतनाम के लोग लाश के साथ कुछ रकम भी रख देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि मरने वाला अपनी ज़रूरत के मुताबिक आइंदा ज़िंदगी के लिए जो चाहे ख़रीद ले। नंबर 9, एक्वा मिशन। अमेरिका में आमतौर पर यह तरीका अख्तियार किया जाता है जिसमें लाश को एक स्टील के मशीन पर रख कर इसे एक ख़ास दर्जा हरारत पर चलाया जाता है, जिससे जिस्म माया में तब्दील हो जाता है जबकि हड्डियाँ महफूज रहती हैं। ताहम इसे हाथों से राख में तब्दील किया जा सकता है। इस राख को मुतल्लिका रिश्तेदार के हवाले कर दिया जाता है, जो इसे पानी में बहा देता है। नंबर 10, खला में। 20वीं सदी में शुरू होने वाले इस तरीका में मरने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक इसके जिस्म के जलाए हुए अज़्ज़ा को खलाई कैप्सूल में रख कर रॉकेट की मदद से फ़िज़ा में फ़ायर कर दिया जाता है। इस तरीके से अब तक 150 अफराद की आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। इसके साथ हम वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी से करें। मिलते हैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।